डियर स्टूडेंट्स, डेटा सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन के ऑनलाइन लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद तैयब चौधरी। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है AES यानी एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के ट्रांसफॉर्मेशनल फंक्शंस। इस लेक्चर का एजेंडा, इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन नंबर थ्योरी एंड फाइनाइट फील्ड्स में मॉड्यूलर अरिथमेटिक डिस्कस किया था, और फिर लास्ट लेक्चर में हमने finite fields of the form Gillius finite field of the order 2 raised to power n डिस्कस किए थे मुख्तसरन। और हमने ये देखा था कि AES के डिज़ाइनर्स ने बाइट लेवल ऑपरेशंस को प्रेफर किया था, और उसमें जो मैथमेटिक्स उन्होंने यूज़ किया था वो मॉडुलर अरिथमेटिक की शक्ल गिलियस फाइनाइट फील्ड को यूज़ किया था, और उन्होंने 2⁸ का जो मैथ है वो यूज़ किया था। आज के इस लेक्चर में हमने AES ट्रांसफॉर्मेशनल फंक्शंस इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। और इससे पहले हम एक मुख्तसरन इंट्रोडक्शन हमने देखा था AES का। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स गो टू योर बुक पेज नंबर 133। जी, आई होप आपके सामने ये बुक का पेज 133 विजिबल है। और ये लास्ट लेक्चर में हमने जब AES का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने इस फिगर 5.1 से हमने जो AES है उसका इंट्रोडक्शन का एक ओवरव्यू देखा था। दोबारा आपको एक दफ़ा अगर रिवीजन मैं करवा दूं कि AES 128 बिट्स का ब्लॉक साइफर है कि जिसमें वेरिएबल लेंथ की के यूज़ हो सकती हैं, लेकिन इंक्रिप्शन के लिए अगर एक लेंथ की है तो डिक्रिप्शन के लिए भी उसी लेंथ की यूज़ होगी। की लेंथ इसमें 128 बिट, 192 बिट और 256 बिट्स हैं। बुक में जो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वो इस बात से कतई नज़र कि व्हाट वाज द की साइज़, एक जेनेरिक जो एग्जांपल हैं वो डिस्कस की गई हैं। ताहम AES का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर है वो इटसेल्फ एक जेनेरिक है कि जो की लेंथ से उसको सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है कि जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल की लेंथ 16 बाइट्स या 128 बिट्स की हो तो 10 राउंड होंगे, 24 बाइट या 192 बिट की हो तो 12 राउंड्स होंगे इंक्रिप्शन के, और 32 बिट या 32 बाइट या 256 बिट्स लेंथ में 14 जो हैं 14 राउंड की जो इंक्रिप्शन है वो परफॉर्म होगी। हर एक जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसमें मिनिमम 10 राउंड्स होते हैं, और 128 बिट की अगर एग्जांपल है तो 10 राउंड की इंक्रिप्शन और 10 राउंड की डिक्रिप्शन होती है। और हर जो राउंड है उसमें एक सब की यूज़ होती है जो कि ओरिजिनल की के को जो एक्सपेंड करने के बाद उसमें से एक जो सब राउंड की जो या एक सब की है वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। ये DES से डिफरेंट है कि जिसमें जो ओरिजिनल की है उसी को कंप्रेशन टेबल से 48 बिट की कीज जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। AES में बाकायदा की को एक्सपेंड किया जाता है, और जो की लेंथ है उसको वर्ड साइज या जो आप कह लें कि 4 बाइट्स का एक वर्ड कंसिडर करते हुए उसको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर की लेंथ है 16 बाइट्स की तो इसका मतलब है कि इसमें 4 वर्ड्स हैं, और 16 बाइट्स की या 4 वर्ड्स की को 44 वर्ड्स की एक्सपेंडेड की में थ्रू अ स्पेशल एल्गोरिदम, जिसको कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे, उससे की को एक्सपेंड किया जाता है। और हर एक जो राउंड है इंक्रिप्शन का या डिक्रिप्शन का उसमें 16 बाइट्स की या 4 वर्ड्स की
की यूज़ की जाती है। सो जो स्टार्टिंग राउंड है यानी राउंड नंबर 1, उससे पहले एक राउंड 0 जो परफॉर्म होता है जिसमें कि इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की जाती है। DES के केस में इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म की जाती थी जिसमें कि की यूज़ नहीं होती थी और उस वजह से वो एक यानी इंक्रिप्शन का पार्ट नहीं था। लेकिन AES में राउंड 0 में ही इंक्रिप्शन परफॉर्म की जाती है बाय यूजिंग 16 बाइट की या 4 वर्ड की यूज़ की जाती है। सो इससे ऑनवर्ड हर एक राउंड में 4 वर्ड्स की या 16 बाइट की यूज़ की जाती है। अगर की लेंथ 192 बिट की होगी या 256 बिट की होगी तो तब भी हर एक जो इंक्रिप्शन का या डिक्रिप्शन का जो राउंड है उसमें 16 बाइट्स की ही यूज़ होगी। सो की लेंथ से फ़र्क ये पड़ता है कि जो एक्सपेंडेड की है उसमें उतनी ही राउंड की गुंजाइश वाली जो एडिशनल सब कीज़ हैं वो उसके अंदर यानी ओरिजिनल की को यूज़ करते हुए एक्सपेंडेड की में शामिल कर दी जाती हैं। जैसे कि जो 16 बाइट की है या 128 बिट्स की है उससे 4 वर्ड्स यानी उससे 44 वर्ड्स यूज़ होते हैं। 44 वर्ड्स में इसको एक्सपेंड किया जाता है और हर एक राउंड में 4 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं एक्सपेंडेड की से। तो 10 राउंड तो हो गए इंक्रिप्शन के और एक राउंड 0 के लिए जो है सब की के 4 वर्ड्स यूज दें। सो 10 राउंड के लिए 40 वर्ड्स यूज़ हो गए एक्सपेंडेड की के और जो राउंड 0 है उसके लिए 4 वर्ड या 16 बाइट्स यूज हुई। तो ये टोटल 44 जो वर्ड्स हैं उस तरह से पूरे यूज़ हो जाते हैं। सो अगर हमें एडिशनल राउंड्स चाहिए तो फिर हमें की लेंथ ज़्यादा जो है एक्सपैंड करनी पड़ेगी और उस एक्सपैंड करने के लिए हमें ओरिजिनल की के में ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो चाहिए होंगे। जब हम की एक्सपेंशन एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे तो हम इसको भी देखेंगे। फ़िलहाल ये है कि जो बेसिकली जो 128 बिट की एग्जांपल लें तो देर आर 10 राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन प्लस द 0 राउंड और हम ओवरऑल जेनेरिकली इसको कह देंगे कि n जो राउंड्स हैं वो होते हैं इसमें। बस ये एक चीज़ है कि अनलाइक प्रीवियस मॉडर्न साइफर जैसे फिस्टल साइफर है या DES साइफर है, इसमें जो हर एक जो राउंड है उसमें एडिशनल 4 ट्रांसफॉर्मेशनल फंक्शंस यूज़ होते हैं जो कि आज हम अभी पढ़ेंगे। और जो राउंड नंबर है n यानी जो लास्ट राउंड है उनमें इन 4 में से 3 ट्रांसफॉर्मेशनल फंक्शंस यूज़ होते हैं। यही डिक्रिप्शन का भी प्रोसेस है। हाँ, इसमें एक और चीज़ जो है डिफरेंट है जो DES या फिस्टल साइफर से, वो ये है कि डिक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रिप्शन के प्रोसेस की तरह नहीं है। यानी डिक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए सेपरेट एल्गोरिदम है और सेपरेट जो उसका कोड या उसकी API जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। बहरहाल हम मूव ऑन करते हैं। ये एक सिंपल सी एक फिगर में दिखाया गया है कि जो ओरिजिनल जो इनपुट है उसको एज अ मैट्रिक्स कंसिडर किया जाता है। यानी 4x4 की मैट्रिक्स या 16 बाइट्स की मैट्रिक्स है और उसमें इनपुट की जो बाइट्स हैं उनको फ्रॉम 0 to 15 इंडेक्स के हिसाब से कॉलम में अरेंज किया जाता है। यानी पहली 4 बाइट्स को पहला कॉलम, फिर अगली 4 बाइट्स को उससे अगला कॉलम, फिर उससे अगली 4 बाइट्स को सेकंड लास्ट कॉलम और फिर लास्ट 4 बाइट्स को फोर्थ कॉलम एलोकेट किया जाता है। क्योंकि ब्लॉक साइज सेम रहता है की लेंथ के ऊपर इसकी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसकी ये थ्रू आउट यही जो है इम्प्लीमेंटेशन है हर एक जो इसका वर्जन है, जैसे AES 128, AES 192 या AES 256 के लिए। और ये जो मैट्रिक्स है इसको स्टेट कहा जाता है। सो ये जो इनपुट जो रिसीव होती है प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की इन इंक्रिप्शन
प्रोसेस या डिक्रिप्शन में साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है उसका ब्लॉक, तो ये उसको एक टेम्परेरी जो मेमोरी लोकेशन में जिसको कि स्टेट कहा जाता है कॉपी किया जाता है, और इसके ऊपर राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन परफॉर्म करके जो फाइनल जो आउटपुट है वो फिर रिप्लेस कर दिया जाता है इनपुट को उससे। तो या ये कह सकते हैं कि जो फाइनल आउटपुट है उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर वो कॉपी कर दी जाती है। तो जो इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग है वो एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के ऊपर होती है, इसको कि स्टेट कहा जाता है। और ये की शो किया गया है, की को भी इसी तरह ही, फॉर एग्जांपल अगर ये 128 बिट की हम कंसिडर करेंगे, 16 बाइट्स की है, तो फ्रॉम के 0 बाइट यानी पहली बाइट से लेके के 15 बाइट तक उनको भी मैट्रिक्स की सूरत में जो हर 4 बाइट्स को कॉलम वाइज अरेंज कर दिया जाता है, जैसे कि इनपुट टेक्स्ट को अरेंज किया गया था। इस एग्जांपल में 16 बाइट्स की को कंसिडर किया गया और इसको फिर एक्सपेंड करके 44 वर्ड्स की जो एक्सपेंडेड की है उसके अंदर ये चेंज कर दिया जाता है बाय यूजिंग द की एक्सपेंशन एल्गोरिथम ऑफ AES। सो हर एक जो कॉलम है हम उसको एक वर्ड कह सकते हैं। उसी तरह जो इनपुट का जो मैट्रिक्स है उसकी भी हर एक जो कॉलम है उसको हम एक वर्ड कह सकते हैं। तो इसमें ये जो टेबल 5.1 है इसमें मज़ीद डिटेल से जो की वाइज इसके जो 3 वर्जन्स हैं उनको डिस्कस किया गया है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जो 128 बिट की में 44 वर्ड्स की एक्सपेंडेड की यूज़ बनती है, और 256 बिट की में 60 वर्ड्स की एक्सपेंडेड की, और 192 बिट की में 52 वर्ड्स की एक्सपेंडेड की यूज़ होती है। और राउंड डिफरेंट हैं हर एक की लेंथ के हिसाब से, ताहम जो चीज़ सेम है वो ये है कि जो हर एक जो राउंड है यानी जो इंक्रिप्शन का जो राउंड या डिक्रिप्शन का राउंड परफॉर्म होता है इन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम ऑफ AES, तो उसमें जो हर एक जो सब राउंड या राउंड की है वो 128 बिट की लेंथ की ही रहती है। सो हम अब डिटेल स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो इसमें बहुत सारी बातें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसमें एक डिफरेंस है बेसिक क्रिस्टल साइफर या DES से भी, वो ये है कि एक हॉरिजॉन्टल अरे की तरह AES प्लेन टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट को इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन में यूज़ नहीं करता, बल्कि मैट्रिक्स की सूरत में इसको डील करता है। वो जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स में बाइट्स की वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हुए हैं, और जो की है वो उसको भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जो इनपुट है फॉर एग्जांपल 128 बिट्स की या 4 जो है वर्ड्स की जो इनपुट है उसको एक्सपेंड कर दिया जाता है 44 वर्ड्स की जो एक्सपेंडेड की में। और ये 4 इसके जो फंक्शंस हैं जो कि हर एक राउंड में यूज़ होते हैं, और यही हमारा आज का मेन टॉपिक है। वो सब्स्टिट्यूट बाइट्स का फंक्शन है पहला सबसे, जिसमें कि बिल्कुल एस बॉक्सेस की तरह सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती है, जैसे DES में एस बॉक्सेस में सब्स्टिट्यूशन हुई थी। यहाँ थोड़ा इससे डिफरेंट है, वो कैसे है वो आगे हम देखते हैं। फिर है जी शिफ्ट रो कि जिसमें जो रोज़ हैं उनको सर्कुलर शिफ्ट किया जाता है, सिंपल परम्यूटेशन है। फिर मिक्स कॉलम है कि जिसमें जो बाइट्स हैं इसमें मैट्रिक्स में स्टेट की जो मैट्रिक्स में बाइट्स हैं उनको जो गिलियस फाइनाइट फील्ड का अरिथमेटिक यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। और फिर है जी ऐड राउंड की, जिसमें कि एक्चुअली जो उस राउंड की है उसको स्टेट के साथ एक्सॉर कर दिया जाता है, बिट वाइज एक्सॉर परफॉर्म किया जाता है। ये चारों के चारों फंक्शंस डिक्रिप्शन के केस में इनके जो रिवर्स फंक्शंस हैं वो यूज़ होते हैं। सो जो डिक्रिप्शन का प्रोसेस है वो AES में वो जो इंक्रिप्शन है उसके प्रोसेस की तरह काम नहीं करता। इसमें बहुत जो कम्प्लेक्सिटी
लाने की कोशिश की गई और शायद इस वजह से ही ये बहुत पॉपुलर हुआ, या निस्ट ने इसको सबसे पहले जो रिकमेंड किया। तो जो सब्स्टिट्यूट बाइट से लेके ऐड राउंड की तक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती हैं, उनके रिवर्स जो हैं हर एक जो ये फंक्शन के, वो डिक्रिप्शन में यूज होते हैं। द स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिंपल, और for both encryption and decryption, the cipher begins with add round key stage followed by 9 rounds that each includes all 4 stages followed by a 10th round of 3 stages। यानी जो शुरू में एक जो एक्स्ट्रा राउंड है, राउंड 0 से इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन इस मायने में सेम है कि उनमें जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो और उनमें जो हर एक राउंड में जो ट्रांसफॉर्मेशनल फंक्शंस हैं उनकी तादाद सेम है। ताहम जो इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसमें दोनों चीज़ें डिफ़र करती हैं। अगली आने वाली फिगर 5.4 में हम इसको देखते हैं। जैसे कि बार बार जिक्र होता रहा है कि जो एक्चुअल जो इनक्रिप्शन है वो ऐसे यानी फंक्शन में या कोड में परफॉर्म की जाती है जहाँ पे के जो यानी इनपुट जो है जो बिट्स हैं या जो ब्लॉक है उसके साथ की भी यूज़ हो। सो ऐड राउंड की एक्चुअली इसमें इनक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करता है, लेकिन जो दीगर जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं वो इसमें जो इसके हेल्पर हैं जो कि ओवरऑल एईएस की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाते हैं। So the add round key stage is in fact in a form of one norm cipher and by itself would not be formidable. The other 3 stages together provide confusion, diffusion and non-linearity, but by themselves would provide no security because they do not use the key. You can view the cipher as alternating operation of XOR encryption, add round key of a block followed by scrambling of the block, the other 3 stages followed by XOR encryption and so on। यानी जो परम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ की के साथ XOR ही सिंपल परफॉर्म होता है। यही हमने DES के केस में भी देखा था, लेकिन जैसे हमने DES के केस में राउंड फंक्शन f में देखा था कि डिफरेंट जो सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन जो प्रोसेसेस हैं उनसे कन्फ्यूजन डिफ्यूजन क्रिएट की जाती थी। इसमें भी जो ऐड राउंड की के साथ जो 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं उनका भी काम यही है, प्लस वो नॉन लीनियरिटी भी लेके आते हैं। नॉन लीनियरिटी हमने जब ब्लॉक साइफर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने इसको डिस्कस किया था। आइए जो फिगर 5.3 है इसको देखते हैं। ये एक ओवरऑल जो उसका स्ट्रक्चर है एईएस का, एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन, ये उसको शो करता है। जो हम सपोज करते हैं कि इस एग्जांपल में जो की है वो 16 बाइट्स की है, तो ये उसके हिसाब से 10 राउंड्स की इनक्रिप्शन और 10 राउंड की डिक्रिप्शन परफॉर्म की जाएगी। इसके साथ ये एक्सपेंडेड की को जो इधर उसमें से जो हर एक राउंड में सब की एक्सट्रैक्ट की जाती है वो W फॉर वर्ड से, और ये वर्ड इंडेक्स हैं उसके 16 बाइट की अगर की है यानी जो 4 वर्ड्स है तो उसको 44 वर्ड्स में एक्सपेंड कर दिया गया। जो इंडेक्स हर एक वर्ड का होगा वो होगा 0 से लास्ट वर्ड का जो इंडेक्स होगा वो होगा 43, जो कि लास्ट राउंड में एन्क्रिप्शन के यूज़ होगा। और ये जो की है ये इन रिवर्स ऑर्डर यूज़ होगी इन डिक्रिप्शन। ये वही जो तरीका है जो फिस्टल साइफर में और डीएस में हमने देखा था। तो उस हवाले से ये जो एईएस है ये अपने जो पिछले जो इससे पहले आने वाले पहले जो यूज़ होते थे साइफर जी, उनसे इस हवाले से जो है वो मिलता जुलता है। जो ऑर्डर है जो हर एक राउंड में ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन करने का
इस्तेमाल करने का वो ये है जी कि पहले सब्स्टिट्यूट बाइट्स परफॉर्म किया जाएगा, यानी एस बॉक्सेस से सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाएगी। उसके बाद शिफ्ट रो से परम्यूटेशन परफॉर्म की जाएगी, फिर मिक्स कॉलम से एक और सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाएगी, और फिर चौथी जो स्टेज के ऊपर यानी राउंड का जो लास्ट जो स्टेज है उसके ऊपर जो ऐड राउंड की इसमें एग्जॉर कर दी जाएगी। सो यहाँ हमें दो सब्स्टिट्यूशन जो ट्रांसफॉर्मेशंस मिलेंगी, यानी सब्स्टिट्यूट बाइट्स में और मिक्स कॉलम में, और एक परम्यूटेशन जो हमें मिलेगी वो है शिफ्ट रोज में, और जो इंक्रिप्शन है वो ऐड राउंड की में हमें देखने को मिलेगी। सो इसी तरह से ये सब राउंड्स में ये परफॉर्म होते हैं, इसी ऑर्डर से ये ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट दैट ये जो लास्ट राउंड है उसमें जो मिक्स कॉलम्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो यूज़ नहीं होता है। तो उसमें एक सब्स्टिट्यूशन, एक परम्यूटेशन और फिर इंक्रिप्शन परफॉर्म करके तो साइफर टेक्स्ट जनरेट कर दिया जाता है। ये साइफर टेक्स्ट 16 बाइट्स या 128 बिट्स का आता है ब्लॉक, और इसकी जब डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं तो उसी तरह से पहले ऐड राउंड की यानी राउंड 0 परफॉर्म होता है, और इसमें देखें तो जो लास्ट में यानी जो लास्ट 16 बाइट्स थी 44 वर्ड्स की जो एक्सटेंडेड की थी, उसके जो या 4 वर्ड्स कह लें लास्ट, तो यहाँ सबसे पहले ऐड राउंड की यानी राउंड 0 ऑफ डिक्रिप्शन में यूज़ होंगे, और इट विल गो ऑन। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इन्वर्स है यानी जो डिक्रिप्शन है उसमें ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन इन्वर्स इनके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूज़ होती है, यानी इसका कोड इंक्रिप्शन के कोड से डिफरेंट है। तो जो ऑर्डर है वो भी इसमें डिफरेंट है। डिक्रिप्शन में ऑर्डर ऑफ यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स फंक्शंस, उसमें जब हमने जो n-1 राउंड तक हमने देखा था, स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1 के पहले सब्स्टिट्यूट बाइट का ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज़ होता है। डिक्रिप्शन करते हुए हर एक जो राउंड में सबसे पहले इन्वर्स शिफ्ट रोज होगा, और फिर उसके बाद इन्वर्स सब बाइट्स यूज़ होंगी, और जो सेकंड जो नंबर पे शिफ्ट रोज होता था वो यूज़ किया जाता है इंक्रिप्शन प्रोसेस में, और जो थर्ड नंबर पे मिक्स कॉलम यूज़ किया जाता था, जबकि यहाँ पे थर्ड नंबर पे ऐड राउंड की यानी डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो यूज़ किया जाता है। राउंड की सिर्फ एग्जॉर ही की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप एग्जॉर 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप ओरिजिनल जो यानी एक इस तरह से कि ये रिवर्स कर देंगे आप इनिशियल एग्जॉर को जब आप एक और दफ़ा एग्जॉर परफॉर्म करेंगे। सो ऐड राउंड की को दोबारा जब एग्जॉर करेंगे तो ये रिवर्स जो प्रोसेस है वो इसका शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट वो रिवर्स प्रोसेस तो शुरू पहले राउंड 0 डिक्रिप्शन से ही शुरू हो चुका हुआ है। सो हर एक जो राउंड है उसमें तीसरे नंबर पे ऐड राउंड की यूज़ होती है डिक्रिप्शन में, और फिर सबसे आखिरी जो पार्ट है वह है इन्वर्स मिक्स कॉलम्स, जबकि इंक्रिप्शन करते हुए शिफ्ट रोज, और फिर उसके बाद लास्ट में ऐड जो शिफ्ट रोज और फिर मिक्स कॉलम्स और फिर ऐड राउंड की यूज़ होता था। सो इसमें ये भी एक डिफरेंस है किसी भी दूसरे साइफर से जो इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं, कि जो डिक्रिप्शन करते हुए जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं उनका जो इन्वर्स एक तो है यूज़ होते हैं फंक्शन, दूसरा उन इन्वर्स फंक्शंस का भी ऑर्डर इंक्रिप्शन में जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस का ऑर्डर था उससे ये डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 7, each stage is easily reversible. For the substitute byte, shift rows and mix column stages, an inverse function is used in the decryption algorithm. For add round key stage, the inverse is achieved by XORing the same round key to the block using the result that यानी A XOR B को दोबारा जब आप
के रिजल्ट में जब दोबारा B से एक्सॉर करेंगे तो आप वापस A जो है वो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ B को हम की कंसिडर कर लेते हैं। सो की से इंक्रिप्शन के दौरान में एक दफ़ा एक्सॉर परफॉर्म किया, सो दोबारा की से जब हम यानी अगर थ्योरेटिकली बात करें तो एक्सॉर परफॉर्म करेंगे तो हमें A, जिसको कि हम प्लेन टेक्स्ट कंसिडर कर सकते हैं, हमें वो दोबारा से वो मिल जाएगा। सो यही प्रिंसिपल यूज़ करते हुए जो सिर्फ जो ऐड राउंड की है उसका जो डिक्रिप्शन में भी जो कोड है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि इट इज़ अ सिंपल एक्सॉर। बकाया जो 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है उनके इन्वर्स जो हैं कोड या एल्गोरिदम्स वो यूज़ होंगे in order to perform the decryption. As with most block cipher, the decryption algorithm make use of the expanded key in reverse order. However, the decryption algorithm is not identical to the encryption algorithm. This is a consequence of the particular structure of AES. और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Once it is established that all 4 stages are reversible, it is easy to verify that decryption does recover the plain text. ये हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जब अभी थोड़ी देर में। और स्टेट इज़ द सेम फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो जो फिगर को आसानी से समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है उसके ऊपर आप गौर ना करें, उसको कंसिडर करें कि वो सेम ही है इन मेमोरी लोकेशन। सो कंसिडरिंग दैट कि एक ही जो मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये कंसिडर कर लें। और फिर है जी द फाइनल राउंड ऑफ बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 स्टेजेस। अगेन दिस इज अ consequence of the particular structure of AES and is required to make the cipher reversible. बहरहाल ये जो डिज़ाइनर थे उन्होंने स्टाइल से इसको डिज़ाइन किया है कि जो हर एक राउंड है उसमें 4 ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज़ करते रहे। सिर्फ जो पहला 0 जो राउंड है उसमें सिर्फ ऐड सब की और जो लास्ट वाला जो है ऐड राउंड की पहला और जो लास्ट वाला है वो डिफर है दूसरे राउंड से। लास्ट वाला राउंड में 3 ही जो है जो फंक्शंस यूज़ होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस। हाँ ये है कि जो इंक्रिप्शन करते हुए सब्स्टिट्यूट बाइट शिफ्ट रो और ऐड राउंड की था, तो इसमें भी इन्वर्स शिफ्ट रो सब्स्टिट्यूट बाइट और ऐड राउंड की है। मिक्स कॉलम का जो फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन वो इंक्रिप्शन के लास्ट राउंड में वो ना वो यूज़ होता है ना ही डिक्रिप्शन करते हुए इन्वर्स जो मिक्स कॉलम फंक्शन है वो आखिरी राउंड में यूज़ होता है। तो ये इसका डिज़ाइन है। इसका एक ओवरऑल जो व्यू है वो ये है कि आप स्टेट को कंसिडर करें इस तरह से, जिन्होंने शेड दिया हुआ इसको आप कंसिडर करें कि ये एक कॉलम है स्टेट मैट्रिक्स का, जिसमें कि पहले सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती है यूजिंग सब बाइट्स। तो स्टेट जो है मतलब उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो वही रहती है, यानी उसी में ही डेटा जो है सब्स्टिट्यूशन या परम्यूटेशन वहाँ पे परफॉर्म होती रहती है। उसके बाद शिफ्ट रोज हैं, सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म की जाती हैं। फिर जो मिक्स कॉलम है जिसमें अगेन सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाती है और फिर एक्सॉर किया जाता है राउंड की से। और फिर स्टेट जो एक राउंड से फिर अगले राउंड की जो इस पे जो इंक्रिप्शन और सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन परफॉर्म होनी है वो परफॉर्म होती है। सो स्टेट की जो कंटेंट्स हैं वो हर एक राउंड में फिर वो बदलते जाते हैं। अगर इंक्रिप्शन कर रहे हैं तो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट की तरफ आते जाते हैं, अगर डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट की तरफ आता जाता है। ताहम ये जो एग्जांपल थी ये जो इंक्रिप्शन प्रोसेस है ये उसका एक ओवरव्यू है। इसका ऑर्डर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस का है वो उसी जो इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उस हिसाब से इनका ऑर्डर है। अगर हम जो ज़रा डिटेल में डिस्कस करें जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, सो जो सब्स्टिट्यूट बाइट ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली एक एसपॉक्स टेबल यूज़ करता है कि जिसमें
जो हर एक जो बाइट है स्टेट की, उसको उसकी जो फर्स्ट 4 बिट्स हैं उनको रो नंबर, और जो लास्ट 4 बिट्स हैं उनको कॉलम नंबर के इंडेक्स के तौर पे यूज़ करते हुए जो सेल बनता है इनके जो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स और वाई, तो उसको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे उसमें जो डेटा लिखा होगा वो भी एक बाइट का ही होगा। उसको ये जो ओरिजिनल जो स्टेट की जो बाइट थी, फॉर एग्जांपल ये बाइट नंबर 1 यानी रो 1 कॉलम 1 की जो बाइट थी, उसको इस दूसरी बाइट एस डैश जो है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है और उसी जगह पे स्टेट में इसको लिख दिया जाता है। और ये रिप्लेसमेंट है या सब्स्टिट्यूशन है वो उसके लिए हमें एस बॉक्स जो टेबल है वो यूज़ करना पड़ता है। अनलाइक DES इसमें सिर्फ एक एस बॉक्स टेबल है और उसकी जो उसका जो साइज़ है वो 256 बाइट्स का है, यानी इसमें 16 रोज़ हैं और 16 कॉलम्स हैं। और इसी तरह अगेन अनलाइक DES, जो AES के जो एस बॉक्स हैं, डिक्रिप्शन के दौरान इसका इन्वर्स एस बॉक्स यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत जो दिलचस्प जो चीज़ है वो ये है कि DES में तो जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस या एस बॉक्सेस थे वो एक ही जो उनके कंटेंट थे, इंक्रिप्शन में भी डिक्रिप्शन में भी। सो यहाँ जो AES में हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो स्टेट जो है उसमें कोई एक बाइट है जिसमें हम जिसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है इस किसी इंक्रिप्शन के किसी भी एक राउंड में, तो फॉर एग्जांपल उसके जो कंटेंट हैं वो हैं फॉर एग्जांपल 9 एंड 5, यानी जो फर्स्ट जो 4 बिट्स हैं वो मिलके 9 बनाती हैं और जो का इक्वलेंट नंबर बनाती हैं, और जो बकाया जो 4 बिट्स हैं वो मिलके 5 का नंबर बनाती हैं। सो 9 और 5 यानी 9 और 5 नंबर कॉलेक्शन पे हम देखें तो हमें मिलता है 2A। अब ये 2A से हम 9 5 को रिप्लेस कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जब हम इसकी रिवर्सिबिलिटी की तरफ अगर हम गौर करें तो इसी टेबल को हम DES की तरह जो नहीं यूज़ कर सकते, यानी 2A को हम वापस 9 5 अगर हमने उसमें से मतलब एक्सट्रैक्ट करना है इसमें, तो इस जो एस बॉक्स का टेबल है इसमें 2 कॉलम नंबर 2 सॉरी रो नंबर 2 और कॉलम नंबर A पे अगर हम जाएं तो हमें मिलता है E5। सो ये जो टेबल है ये हम डिक्रिप्शन के दौरान में इस सब्स्टिट्यूशन को रिवर्स करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। हमें एक दूसरा टेबल चाहिए है जो कि मैथमेटिकल ग्राउंड्स पे बना हो, कि जिसमें यानी सब्स्टिट्यूट हमने किया है 9 5 को 2A से, तो उसमें 2A के ऊपर जब हम जाएं यानी रो नंबर 2 और कॉलम नंबर A पे जब हम जाएं तो हमें 9 5 मिले। सो इससे जो अगला जो टेबल है उसमें इन्होंने यही जो इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन टेबल है वो शो किया हुआ है, जिसमें आप देखें तो 2 यानी रो नंबर 2 और कॉलम नंबर A पे अगर आप जाएं तो हमें क्या मिलता है 9 5। दिस इज नॉट 95 अगेन, दिस इज 9 5 जिसमें कि पहली 4 बिट 9 बना रही हैं और लास्ट 4 बिट 5 बना रही हैं, और यही हमारा ओरिजिनल डेटा था। तो ये जो दो फंक्शन हैं, दो टेबल हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन और एक इन्वर्स एस बॉक्स का, ये नई चीज़ थी AES में इस हवाले से कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं और एक टेबल को यानी सिर्फ एक एस बॉक्स को ही यूज़ किया जाता है जो थ्रू आउट द इंक्रिप्शन प्रोसेस, और इसी एस बॉक्स के जो रिवर्स है इन्वर्स है उसको यूज़ किया जाता है थ्रू आउट डिक्रिप्शन प्रोसेस। लेकिन जो एस बॉक्स है ना तो वो
इन्वर्स एस बॉक्स के तौर पे काम कर सकता है, ना ही इन्वर्स एस बॉक्स के तौर पे काम कर सकता है। इसकी जो में प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो भी हमने देख ली है। अब बुक में इसमें थोड़ा सा इसमें डिस्कस ये किया गया है कि ये क्रिएट किस तरह किए जाते हैं। सो उसको हम सिंपली अगर हम कंसिडर करें तो हम ये देखें कि जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्रिएट करना है जब, तो हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले जितनी भी वेरिएशन हो सकती हैं एक बाइट में हमें वो देखनी पड़ेंगी। टोटल वेरिएशन 8 बिट्स में आपको पता है कि 256 वेरिएशन हो सकती हैं। सो 256 जो ब्लॉक जो बाइट्स हैं उनको हमने उनको सब्स्टिट्यूट करना है। सो उसके लिए यानी कि ये जो कॉलम नंबर हैं और जो रो नंबर्स हैं वो इस हिसाब से ही इन्होंने अरेंज किए हुए हैं। तो अगर हम ये देखें कि एक जो बाइट है वो उसको अगर हम वाई एक्स से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो जो फर्स्ट 4 जो बिट्स हैं उनको हम रो नंबर और जो लास्ट 4 बिट्स हैं उनको हम कॉलम नंबर से उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर हम यूज़ करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बाइट के जो कंटेंट हैं उनको उनका जो इन्वर्स है इन गिलियोस फिनाइट फील्ड ऑफ द ऑर्डर 2⁸ उससे हम रिप्लेस कर देंगे। अब 256 टाइप के कम्बिनेशन है तो उनके जो इन्वर्स जो बाय यूजिंग गिलियोस थ्योरी जो भी उनके जो इक्विवेलेंट इन्वर्स हैं उनसे हम उन सबको रिप्लेस कर देंगे। यानी पहले स्टेप में क्या होगा, जब हम एस बॉक्स टेबल बना रहे हैं कि ये रो नंबर हैं और ये कॉलम नंबर हैं। सो इनको पहले हम इन्हीं से ही फिलअप कर देंगे। यानी रो नंबर यानी जो फर्स्ट जो सेल है वो ऑल ज़ीरोज़ होंगे और उसके बाद 01 होगा, फिर 02, 03, 04 और इस तरह से, यानी हाफ पार्ट रो नंबर और हाफ पार्ट कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट होगा। इनको सबको फिल कर देंगे इस तरह से और फिर उनको रिप्लेस कर देंगे इनके इन्वर्स से। अब जो इन्वर्स हमारे पास आएगा उसकी जो बिट्स हैं, यानी ये एक बाइट का जो हर एक बाइट का जो इन्वर्स हमारे पास आएगा उसकी बिट्स को 0 से 7 तक उसकी 8 बिट्स को ऑर्डर में उसको इंडेक्स दे के, तो ये एक जो कांस्टेंट इसकी जो इन्होंने मैट्रिक्स जनरेट की जो AES के जो डिज़ाइनर्स थे उससे इसको वेक्टर कंसिडर करते हुए बाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और उसके बाद एक और जो वेक्टर है उसमें वो ऐड कर दिया जाएगा। जो आंसर आएगा वो उसको जो यानी कि जो ओरिजिनल जो बाइट के जो कंटेंट थे कॉलम और रो नंबर पे जाके तो उसको वहाँ पे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी जैसे हमने कहा 9-5 की एग्जांपल ली अभी। सो 9-5 का जो बाइट कंटेंट है उसका पहले गिलियोस फिनाइट फील्ड में उसका इन्वर्स कैलकुलेट किया, उस इन्वर्स को यूज़ किया in order to make a substitution for the original data 9-5 और उसमें ये एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर हमने एडिशनल यूज़ किया। ये जो इसका जो मैथ है वो कंफर्म किया गया बाय द रिसर्चर्स दोज हु प्रपोज AES के ये इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करके सब्स्टिट्यूशन कंटेंट आप फिल करेंगे तो वो नॉन लीनियर होंगे सबसे पहली बात है, और उनको आप एक दूसरे इन्वर्स एस बॉक्स टेबल से आप बना के तो उनको आप रिवर्ट भी कर सकेंगे। सो जो इन्वर्स जो टेबल है वो किस तरह से क्रिएट होता है कि जो इन्वर्स उसी तरह सबसे पहले आप जो है
byte at row y column x initialize to yx। उसके बाद हम जो ओरिजिनल डेटा है, नॉट उसका जो इन्वर्स है उसको नहीं, जो ओरिजिनल डेटा है उसको, यानी ओरिजिनल जो कंटेंट है उनको हम एक वेक्टर की सूरत में लिख के, ये एक दूसरी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें एक दूसरा कांस्टेंट है कि जो हम ये कंटेंट है उसके ये ऐड कर देंगे। सो हमारे पास इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो भी आंसर आएगा वो एक वेक्टर की सूरत में होगा। उस वेक्टर को जो एक बाइट बना के उस बाइट की जब हम इन्वर्स लेंगे तो हमें ओरिजिनल जो डेटा है वो मिल जाएगा। यानी इन्वर्स जो सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा था कि 9 5 का जो सब्स्टिट्यूट है वो है 2a। जब हम 2a के कॉलम में गए तो हमें उसका जो, यानी इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन में जब हम कॉलम नंबर 2a में गए तो हमें उसका इन्वर्स जो उसका जो था सब्स्टिट्यूशन इन्वर्स, यानी ओरिजिनल नंबर 9 5 मिल गया था। ये इस चैप्टर में थ्रू आउट ये चीज़ याद रखिएगा कि जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जाती है तो ऑल्दो इट इज़ परफॉर्म लाइक एक रो को एक जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है और बिट वाइज मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद जो इन मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनको ऐड करके तो एक जो रिजल्ट है उसके जो पहली पोजीशन है फॉर एग्जांपल उसमें ये लिखा जाता है जैसे बी डैश जो ज़ीरो है उसके अंदर अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है तो इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाइंग दिस रो विद दिस कॉलम एंड देन जो क्या नाम लेते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन में जो एडिशन परफॉर्म हो रहा है, मैं असल बात यह है कि वो एक्सॉर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो विद पर्टिकुलर बिट्स जो हैं वो तो परफॉर्म होंगी, लेकिन जब हम इन मल्टीप्लिकेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनको ऐड करेंगे, जैसे हम एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, तो वो एडिशन हम एक्चुअली उसको एक्सॉर करेंगे आपस में। उसी तरह ये जो एडिशन है यहाँ पे ये एक्चुअली बिट वाइज एक्सॉर हो रही है। सो जहाँ पे आपको एडिशन मिलेगा वहाँ पे समझेंगे एक्सॉर है बिट वाइज, और बकाया जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसी तरह से ही, और मैट्रिक्स के जो रिज़ल्ट है मल्टीप्लिकेशन का जैसे जनरेट होता है तो वो भी उसी तरह से ही जनरेट होगा। यहाँ पे अगर हम, जैसे कि आम मैथ में होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर ये एडिशन का है। सो ये मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको ऐड नहीं एक्सॉर करके, तो ये यहाँ पे जो पहला जो वेक्टर है, जो एक वेक्टर उसकी पहली बिट इसकी बनेगी। उसके बाद जब ये 8 बिट्स हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उनको हम बिट वाइज, यानी एक दूसरे के जो सेम इंडेक्स के बिट्स हैं उनसे हम एक्सॉर कर देंगे। उसी तरह इधर भी यही जो प्रोसेसिंग है ये परफॉर्म होगी। एडिशन नहीं परफॉर्म होगी, जहाँ पर एडिशन है वहाँ पे, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जहाँ एडिशन है वहाँ पे एक्सॉर होगा, बस ये याद रखिए। सो ओवरऑल जो इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को प्रूव भी किया है। हाँ, ये याद रखिए कि जो कॉलम है जी 0 0, कॉलम 0 रो 0 पे जो सेल है उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 0 का तो कोई नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पे 0 को 0 से ही रिप्लेस करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के तौर पे इस स्टेप में इन्वर्स इन विलियर्स फाइनाइट फील्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0 0 का 0 0 ही कंसिडर किया जाएगा। सो जब यहाँ पे हम इस जो मैट्रिक्स है इसको हम वो 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास आंसर एक्चुअली यही चीज़ आएगी, और ये है 6 3। उसी तरह यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है इसके कंटेंट्स हैं डिफरेंट, यहाँ पे यह हमें 6 3 नज़र आ रहा है। हेंस ये जो यहाँ जो 0 0 की रिप्लेसमेंट है, ऑल ज़ीरोज़ की रिप्लेसमेंट है वो है 6 3। और इस केस में यहाँ पे जो 0 ज़ीरोज़ की जो हमें नज़र आ रहे हैं वो है 5 2। तो हम अगर हम
6 3 पे हम जाएं तो हमें 0 0 ही मिलेगा जो कि का इन्वर्स है। तो ये जो 6 3 है इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया हुआ है कि जो एक कांस्टेंट है, इन्होंने जो AES के रिसर्चर्स थे उन्होंने ये सारा मैथ इसका यूज निकाला हुआ है, इसके कंटेंट, इस मैट्रिक्स से कंटेंट भी और इस वेक्टर का भी कंटेंट। सो ये सारा जो मैथ है ये गिलियस फिनाइट फील्ड की जो है वो कंफर्मेशन से यूज होता है। और जो इसका जो इसका इन्वर्स है वो भी इन्होंने यानी ये प्रूव किया हुआ है इसको। इसमें आप जो एग्जांपल है इन्होंने 9 5 की एग्जांपल ली है जो कि हम ऑलरेडी ऊपर देख आए हैं। तो ये आप अगर एक नज़र इसको स्टडी करें तो ये सब चीज़ जो है ये आपको यानी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने उसी तरह से जो जैसे कि हमने उस फिगर में देखा था, तो ये सब वही चीज़ उन्होंने एक टेक्स्ट में इस चीज़ को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे देखें तो जो 9 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इन गिलियस फिनाइट फील्ड ऑफ द ऑर्डर 2⁸ वो है 8a। सो ये जो 8a है वो यहाँ पे यानी अगर आपके पास 9 5 था तो यहाँ पे 8a जो बन जाएगा वो उसके जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा, और फिर 8a को ही यहाँ कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया। सो ये चीज़ है कि जो सब्सटीट्यूशन तो निकालनी है, पहले ओरिजिनल डेटा को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिप्लेस करके उससे फिर आगे सब्सटीट्यूशन का जो कंटेंट है वो निकालेंगे, जो आंसर निकालेंगे। सो ये एक एडिड जो कम्प्लेक्सिटी है इसको क्रिएट करने में वो डिज़ाइन की गई थी बाय द डिज़ाइनर्स ऑफ AES विच इज़ अप्रिशिएबल। और ये सारा जो है चीज़ वो है बाइट लेवल ऑपरेशन। सो इस वजह से जो गिलियोस की जो 2⁸ का जो मैथ था, जो उसमें जो थ्योरी थी वो फिर इनके इधर उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। उसी तरह जब रिवर्स इसका जो इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन का जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो ओरिजिनल जो डेटा है हम उसी को ही यूज़ करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है और जो ये वेक्टर है ये जस्ट जो है वो नए दोनों ने दूसरे यूज़ किए हैं। तो ये भी प्रूवन है कि इनसे ही जो है रिवर्स जो सब्स्टिट्यूशन है वो पॉसिबल हो सकती है। तो इसको आप एक नज़र गौर से पढ़ लीजिएगा। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि the S box does not itself inverse in the sense that it is not true that S box A is inverse S box A, यानी A की S box का टेबल है तो उससे ही आप रिवर्स नहीं निकाल सकते हैं, आपको इन्वर्स S box यूज़ करना पड़ेगा। सो अगर आप जो इसके जो यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यूज़ की मैट्रिसेस ये और जो ये वेक्टर यूज़ किए फॉर मेकिंग एस बॉक्सेस, अगर आपके पास इफ़ यू कैन प्रूव इन बाय यूजिंग गिलियस फिनाइट फील्ड तो आप इनको चेंज करके भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप नए एस बॉक्स क्रिएट कर लें फॉर योर ओन प्राइवेट इम्प्लीमेंटेशन। बट दिस इज़ नॉट द मेन टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, सो वी कंटिन्यू। इसके बाद है जी शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन। शिफ्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म की जाती है। इट इज़ नॉट इंक्रिप्शन या सब्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ परम्यूटेशन है। वो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप स्टेट ये कंसिडर करें कि लेफ्ट साइड पे है मैट्रिक्स, तो इसमें पहली रो को छोड़ के हर एक बकाया रो जो लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होगी, जो यानी कि जो सेकंड रो है उसमें एक जो बाइट है उसकी लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट परफॉर्म होगी, यानी कि जो इसका जो लेफ्ट मोस्ट बाइट है EC वो लेफ्ट शिफ्ट करके इधर
90 की जगह आ जाएगी 90 और बकाया जो बिट्स हैं बाइट्स हैं वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे कि ये देखें EC इधर शिफ्ट होके राइट साइड राइट मोस्ट बाइट बन गई है, बकाया जो बाइट्स थी वो लेफ्ट शिफ्ट हो गई। इससे जो अगली रो है वो 2 बाइट्स की शिफ्ट लेगी, जिसमें कि 4A और C3 शिफ्ट होके राइट साइड पे आ जाएंगे। ये देखिए 4A और C3 जो हैं वो शिफ्ट होके तो वो राइट साइड पे आ गए हैं, जो बकाया 2 बाइट्स हैं वो शिफ्ट हो गई हैं लेफ्ट साइड पे। और जो तीसरी जो रो है उसमें 3 बाइट्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, यानी कि जो A6 है वो बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाएगा, लेफ्ट मोस्ट में बन जाएंगे। वो बकाया जो बाइट्स हैं वो उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे देखिए 8C यहाँ पे, फिर D8 और 9 5 उठ के राइट साइड पे चली गई। सो ये जो शिफ्ट रोज हैं ये इस तरह से परफॉर्म करती है ट्रांसफॉर्मेशन। और इसकी जो रिवर्स है वो भी ऑब्वियसली जो है इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ से आपको मे भी ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। यहाँ पे इंडेक्सेस के हिसाब से इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन सी बाइट कहाँ पे शिफ्ट होगी। इसके बाद एक और जो तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो है जी मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें बेसिकली जो जो कंटेंट्स हैं स्टेट के, हर एक जो बाइट है वो दूसरी तमाम उस रो की जो बकाया जो या उसके जो सिबलिंग जो हैं बाइट्स, उनकी बेस के ऊपर हर एक जो बाइट है वो चेंज हो जाएगी, उसके कंटेंट सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। और ये भी रिवर्सेबल है। इसमें जो एक जो मैट्रिक्स है जो यूज़ होती है वो ये आपके सामने है। व्हेन वी आर यूजिंग द मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसी तरह जो बाइट के जो कंटेंट हैं उनको हम लिखेंगे आगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये एग्जांपल है, ये वही जो मैट्रिक्स है ये वो है, ये आपकी स्टेट मैट्रिक्स है। इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि जब एडिशन की परफॉर्म करने की बारी आएगी तो एक्सॉर होगा। ये इधर इन्होंने इधर फुट नोट में भी इधर इन्होंने ये चीज़ को जिक्र किया गया है। बहरहाल सो ये दोनों थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमें ये मैट्रिक्स मिलती है जो कि स्टेट ही है, यानी स्टेट की 16 बाइट्स हैं हमारे सामने, और इन 16 बाइट्स को हमने इस मैट्रिक्स की जो 4x4 की मैट्रिक्स है हमने मल्टीप्लाई किया और ये स्टेट सब्स्टिट्यूट हो गई, यानी इनके जो कंटेंट हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए। सो जो अपनी जगह पे जो इंडेक्सेस हैं वो तो सेम रहे, लेकिन जो एस डैश है, एस जो प्राइम है आप कह लें, इसका मतलब है कि ये जो कंटेंट्स हैं ये रिप्लेस हो गए हैं। अब अगर हमने इसका इन्वर्स देखना है तो हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए होगी कि जिससे हम इस स्टेट को जो रिजल्टेंट जो मिक्स कॉलम की जो आउटपुट है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल जो स्टेट है वो मिल जाए। तो उसके लिए जो मैट्रिक्स इन्होंने उसके कंटेंट यूज़ किए हैं वो ये हैं, यानी वो जो चेंज्ड जो मैट्रिक्स थी आफ्टर यानी मिक्स कॉलम, अब हम उस स्टेट को इस तरह डिक्रिप्शन के प्रोसेस में कंसिडर करें तो ये स्टेट है। इसको हम जब ये एक दूसरी जो है मैट्रिक्स इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगेन वही को ऐड की जगह एक्सॉर बिट वाइज एक्सॉर, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। और ये वही ओरिजिनल जब मिक्स कॉलम इंक्रिप्शन के दौरान परफॉर्म किया था तो ये उसका ओरिजिनल चीज़ हमें मिल जाएगी बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूटेड जो स्टेट है उसको हम ओरिजिनल स्टेट हम उससे एक्सट्रैक्ट कर देंगे व्हेन वी मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। अगेन अगर आपके पास कोई डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, इफ़ यू कैन ट्राई ऑन इट, तो आप ये जो दो कंटेंट्स हैं मैट्रिसेस के, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, तो ये इनको आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे थ्योरेटिकली स्पीकिंग जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थ्योरेटिकली हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, जो कि ये प्रूफ यहाँ पे दिया गया है कि
ये मिक्स कॉलम के लिए यूज़ किया और ये इन्वर्स मिक्स कॉलम के लिए यूज़ किया। इनको दोनों को आपस में ऑपोजिट हैं, इसका प्रूफ ये है कि इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे सामने आ गई। तो मिक्स कॉलम के बाद जब हम ऐड राउंड की को जब हम देखते हैं तो वो सिंपल एक्सॉर है, यानी फॉर एग्जांपल ये जो लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स है ये स्टेट कंसिडर कर लें, ये 16 बाइट्स की जो राउंड की है, ये 4 वर्ड्स की राउंड की है, इनको जो सिंपल जो बिट वाइज जो एक्सॉर है वो परफॉर्म किया जाता है इसके साथ। और अगेन ये है कि ये हॉरिजॉन्टल अरे नहीं है, इसको कंसिडर करेंगे जब हम ये एक्सॉर कर रहे हैं। और ये जो की है इसको भी हम हॉरिजॉन्टल अरे नहीं कंसिडर करेंगे। ये जो आप कह लें कि मैट्रिक्स का अगर रो एंड कॉलम की जो इंटरसेक्शन पे जो बाइट्स हैं ये इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव बाइट्स एक दूसरे से यानी एक्सॉर होंगी और उनकी बिट्स यानी आपस में एक्सॉर होंगी इस तरह से। और इसका जो इन्वर्स है वो भी यानी दोबारा से इसी यानी जो हमने ये एक्सॉर किया, एक्सॉर करके ये हमारे पास स्टेट आई, इस स्टेट को जब हम दोबारा इसी सब की से एक्सॉर करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो स्टेट है वो मिल जाएगी। ये इसका एक ओवरव्यू है इनक्रिप्शन प्रोसेस का कि जिसमें जो स्टेट मैट्रिक्स है बिगिनिंग ऑफ एनी राउंड एक्सेप्ट द फर्स्ट राउंड एंड द लास्ट राउंड। सो ये राउंड ज़ीरो से और राउंड ज़ीरो और जो राउंड n है उसके अलावा बकाया तमाम राउंड्स में इनक्रिप्शन में ये उसकी जो एक एग्जांपल है वो हमारे सामने है कि किस तरह ऑर्डर से चीज़ें परफॉर्म होंगी कि जो स्टेट मैट्रिक्स है वो उसकी जो बाइट्स हैं ये कंटेंट्स हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे बाय यूजिंग एस बॉक्स। एस बॉक्स कैसे बनता है, उसका इन्वर्स एस बॉक्स कैसे बनता है उसका प्रूफ हम ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म होगी, फिर शिफ्ट रो परफॉर्म होगी, परम्यूटेशन, फिर एक और सब्स्टिट्यूशन बाय यूजिंग दिस मैट्रिक्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम स्टेट के साथ तो हमें मिक्स कॉलम की जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में हमें उसमें सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हो जाएगी और फिर हम की से एक्सॉर करेंगे और फिर ये एक राउंड एंड हो गया। इसके बाद जो अगला राउंड है जो वो शुरू होगा एंड इट विल गो ऑन टिल द एंड ऑफ द n-1 राउंड। और फिर लास्ट राउंड में आपको पता है कि इनक्रिप्शन में या डिक्रिप्शन में 3 ही ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज होते हैं, तो उस हिसाब से आप इस फिगर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही होगी। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में AES की एक्सपेंशन जो प्रोसेस है हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।